ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं परामर्श के नाम से। ये नोएडा से हैं। आधे घंटे का ये आपको व्याख्यान देंगे और आपको ECHS की सुविधाओं के बारे में बताएंगे। उसके बाद हमारे जो यहाँ पे ECHS फैसिलिटी है उसके जो प्रभारी अधिकारी हैं कमांडर AK शर्मा, वो आपको जिला बुलंदशहर में क्या क्या उनके आने के बाद बदलाव है या जो जो फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल हैं उसके बारे में आप सबको अवगत कराएंगे। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक 2 स्पेशलिस्ट का हॉस्पिटल की तरफ से सभी का जो फ्री चेकअप है, एक मेडिकल कैंप, वो अभी शुरू होने जा रहा है वहाँ उस कॉर्नर में, जिसमें ऑर्थोपेडिक और कार्डियक और न्यूरो सर्जन रहेंगे। तो आप जो है उनको अपना दिखा सकते हैं अगर आपको कोई कंसल्टेशन लेना है। तो उनमें से न्यूरो सर्जन या कार्डियक एक आपको यहाँ पे व्याख्यान देंगे। उसके बाद में यहाँ पर जिलाधिकारी साहब का आगमन होगा करीब 12 बजे। उनकी व्यस्तता के कारण सुबह के समय वो नहीं आ पाए, तो इसलिए वो 12 बजे आएंगे। तो उनके आने के बाद हम यहाँ पे वीर नारियों और सभी जो पदक विजेता हैं उनका सम्मान करेंगे। यहाँ पे फिर उसके बाद छोटा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और उसके बाद भोजन के साथ इस प्रोग्राम का हम समापन करेंगे। इस प्रोग्राम का संचालन हमारे परिवार की सदस्य VSN परिवार की श्रीमती अंजलि सिसोदिया वो और श्री PK शर्मा जी जो है ये काफ़ी सालों से इस प्रोग्राम का संचालन करते रहे हैं। तो ये दोनों को होस्ट रहेंगे और यहाँ से इस प्रोग्राम का संचालन करेंगे। इनके बारे में कहना मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि ये दोनों अपने अपने बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ खुद ही दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैं ये प्रोग्राम जो है सबसे पहले मैं हैंड ओवर करता हूँ आप दोनों को। प्लीज भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन और उम्मीद करती हूँ कि ये ऊर्जा शुरू से अंत तक ऐसे ही बनी रहेगी ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। और साथियों, आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर और इस गौरवशाली कार्यक्रम जो पूर्व सैनिक सम्मान समारोह है, शिक्षक सम्मेलन है, बहुत सारे कार्यक्रम आज आयोजित किए गए हैं। मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और बधाई देती हूं। माँ शारदे को नमन करती हूँ, वीणा पानी को नमन, माँ हिंदी को प्रणाम, माँ भारती के चरणों में कोटि कोटि नमन। तो माँ वीणा पानी के चरणों में 2 पंक्तियां अपनी रखूंगी और उसके बाद में कार्यक्रम को औपचारिक रूप से शुरू करूंगी कि आदि शक्ति मात शारदे बस इतना सा वर दे, आदि शक्ति मात शारदे बस इतना सा वर दे, और शब्द सृजन के भाव को मैया वंदे मातरम कर दे, शब्द सृजन के भाव को मैया वंदे मातरम कर दे। चंदन सा आदर अतिथि देवो भव के भाव से उत्पुत, चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर मैं कवयित्री अंजलि सिसोदिया आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप सभी बहुत पुण्य आत्माएं आज हमारे इस प्रांगण में उपस्थित है। मैं आप सभी की चरण धूलि को नमन करती हूँ और आगे कार्यक्रम बढ़ाती हूँ। बुलंदशहर महोत्सव 2022 के तत्वाधान में इस गौरवशाली कार्यक्रम के सभी सुधीजनों को बहुत बहुत नमन। और साथियों, जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ माँ शारदे की स्तुति से किया जाता है और दीप प्रज्वलन के लिए किया जाता है, तो मैं कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए, दीप प्रज्वलन के लिए हमारे आज के विशिष्ट अतिथि महोदय आदरणीय श्री ब्रिगेडियर रवि जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो कृपया मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन कर माँ शारदे का वंदन कर उपासना कर शुभारंभ करें। बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, करताल ध्वनि के साथ में, तालियों के साथ में आदरणीय श्री का स्वागत किया जाए। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद, शुक्रिया।
रहे माँ मैं दिन चाहे रहूं ना रहूं, तेरा वैभव अमर रहे माँ मैं दिन चाहे रहूं ना रहूं। इसी भावना के साथ में हम सभी इस प्रांगण में, पावन प्रांगण में उपस्थित हुए हैं और मैं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाती हूँ। जैसा कि साथियों कार्यक्रम की रूपरेखा है, मैं आदरणीय श्री ब्रिगेडियर रवि जी से निवेदन करूंगी कि सर आप मेडिकल कैंप का उद्घाटन कर जनमानस को लाभान्वित करें। और मैं हमारे सैनिक कल्याण अधिकारी श्री ए.के. शर्मा जी से भी निवेदन करूंगी कि सर के कर कमलों से उद्घाटन कराएं। आज मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बुलंदशहर की इस पावन धरती पर आप सबने मेरे को यहाँ पर आमंत्रित किया है। उसके लिए मैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन ए.के. शर्मा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कर्नल डॉक्टर जे.पी. सिंह डोगरा रेजिमेंट से हूँ, ना कि मैं किसी मेडिकल क्षेत्र से हूँ। रिटायरमेंट होने के बाद मैंने 3.5 साल ECHS की लोधी रोड OIC के तौर पर सेवा की। उसके बाद मैं नोएडा के OIC के तौर पर सेवा की। उससे सेवानिवृत्त होने के बाद मैं आज अपने भूतपूर्व सैनिक भाइयों की परामर्श के माध्यम से पैन इंडिया यानी कि पूरे देश में ECHS की समस्याओं का समाधान सुबह से शाम तक जो भी मेरे पास कॉल आती हैं या इन पर्सन मेरे से मिलते हैं या मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू जो मेरे को संपर्क करते हैं, उनका निवारण करने की मेरी हमेशा कोशिश रहती है, वो दिन हो या रात हो। ज्यादा ना बोल करके मैं वही कर्नल जे.पी. सिंह हूँ जो एक हवलदार अपनी पत्नी को लेकर के और जब RR हॉस्पिटल रात को 3 बजे पहुंचे थे और RR हॉस्पिटल ने उनको मना कर दिया था कि आप रात में कैसे आए, कोरोना का दौर है, किससे परमिशन ली है वो। तो सुबह को जब उनकी समस्या का निवारण नहीं हुआ तो मैं नोएडा शहीद स्मारक के सामने अकेला धरने पर बैठ गया था। और धरने के बैठने के बाद जिस तरह से मेडिकल अथॉरिटीज ने, बाकी ECHS अथॉरिटीज ने इस धरने का संज्ञान लिया, उसका मैं यहाँ पर कोई जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि डायरेक्टर जनरल आर्मर्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस ने जो मेरे को 2 घंटे आप सबकी भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के बारे में मेरे से सुना, मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह थे, और जिस तरह से उन्होंने मेरे को 2-2.5 घंटे एन ब्लॉक में सुना, वो बहुत ही सराहनीय है। और जो हमारे गणमान्य अतिथि आए हुए हैं उनमें से बहुत सारे, एक लिस्ट मेरे पास है लंबी। कैप्टन ए.के. शर्मा, कमांडर V.K. शर्मा, द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जो यहाँ पर हैं, पूर्व सेनानी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नमन करता हूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ या जिसलिए है, ये सब आप लोगों ने, क्योंकि आपने अपने जिंदगी के अनमोल वर्ष समय देश के लिए कुर्बान किया है। मैं कमांडर शर्मा OIC ECHS बुलंदशहर हूँ, और इससे पहले मैं 2.5 साल के आसपास जिला सैनिक बोर्ड गाजियाबाद में था, तो थोड़ा सा एक्स सर्विसमैन की प्रॉब्लम्स को समझने का मौका मिला है। और कैप्टन शर्मा साहब का थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को आज ये मौका दिया कि मैं कुछ अपने विचार जो बुलंदशहर में ECHS में प्रॉब्लम्स हैं वो आपके साथ साझा कर सकूं। इससे पहले मैं बोलना शुरू करूं, आई वुड लाइक टू थैंक
और वतन के प्राण आधार हैं फौजी, हिंद को जिन पर नाज है, हिंद को जिन पर नाज है। साथियों, हम आप जैसे भाई सरहद पर तो सेवा करते ही हैं, लेकिन वतन के अंदर, देश के अंदर कुछ ऐसे हमारे भाई हैं जो समाज की सेवा करते हैं। उनमें से प्रथम पंक्ति में जो कोरोना काल में देश की सेवा की हमारे डॉक्टर्स थे, सफेद कोट वालों को मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ। और हमारे बीच में जो, हाँ जी, तो हमारे बीच में जो दो डॉक्टर्स बुलंदशहर से जिनकी गौरवशाली उपस्थिति होती है, मैं डॉक्टर पुनीत राणा जी को जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर कि वो अपने सुझावों से हम सबको लाभान्वित करें। कृपया आए, डॉक्टर पुनीत राणा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। साथियों, बहुत बहुत सादर आमंत्रित हैं सर, आपका स्वागत है। मैम इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं प्लीज, धन्यवाद। नमस्ते, मेरा पुनीत राणा है, मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ। जहाँ भी न्यूरोलॉजिस्ट ही कहा जाता है, न्यूरोसर्जन नहीं कहा जाता। तो देयर इज अ वेरी एक बहुत ही एक मूलभूत डिफरेंस है न्यूरोसर्जन में और न्यूरोलॉजिस्ट में। न्यूरोलॉजिस्ट के डॉक्टर होते हैं वो न्यूरो के दवा गोली के डॉक्टर साहब होते हैं, और जो न्यूरोसर्जन होते हैं वो चक्कू छुरी के डॉक्टर साहब होते हैं। तो आज मैं आप लोग आते हुए अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज्ड महसूस कर रहा हूँ। और मुझे अभी मैं बैठा होता तो मुझे एक सैनिक, जो हमारे पूर्व सैनिक है, उन्होंने बताया कि इस इलाके में हम लोग के पास करीब 60,000 पूर्व सैनिक हैं जो कि ECHS के अंदर रजिस्टर्ड हैं। कुछ ऐसे भी जो रजिस्टर्ड नहीं है। सो वी कैन सेफली से दैट यहाँ पे करीब 1 लाख फैमिलीज ऐसी हैं जो कि पूर्व सैनिक जो ये ECHS का माध्यम है उसके थ्रू जो स्वास्थ्य है उसमें उसकी लाभ ले सकते हैं। हम लोग आपको अपने बारे में बताना चाहेंगे कि यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से यहाँ पे उपस्थित हूँ, और इस समय हम लोग परी चौक में जो ग्रेटर नोएडा का ब्रांच है उसमें कार्यरत हैं। हम लोग जितने भी केसेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपने यहाँ 10 केसेस कर रहे हैं एक महीने में, तो उसमें से 6 केसेस हम लोग के यहाँ ECHS के होते हैं। हम लोग अपने आप को बहुत ही भाग्यवान मानते हैं कि अभी हम लोगों ने वहां पे एक बहुत ही उत्कृष्ट सर्जरी की है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जो कि आपका पार्किंसोनिज्म के लिए किया जाता है। संभवतः ये सर्जरी आपकी 30 लाख रुपए में होती है बंबई में, और दिल्ली NCR में ये सर्जरी करीब 20 से लेके 25 लाख के बीच में होती है। हम लोगों ने ये सर्जरी ECHS के पेशेंट में की है, और इस समय पूरे दिल्ली NCR में अकेला हमारा ही इंस्टीट्यूट है जहां पे ये सर्जरी आपकी ECHS के माध्यम से हुई है, और एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पेशेंट। और वो पेशेंट अगर ECHS का माध्यम ना ले पाता तो वो ये सर्जरी कभी भी नहीं करा पाता। आज वो पेशेंट पूरी तरह ठीक होकर अपने घर चला गया है, बिल्कुल बिना किसी कीमत पे उसकी ये सर्जरी हुई है। इसके अलावा इस समय मेरे पास जो पेंडिंग की खुशबू को महकता छोड़ आया, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया। मुझे सीने से लगा लेना है मेरी प्यारी भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया। 100 बार नमन है उनको बारंबार प्रणाम, मातृभूमि की रक्षा को जो जीवन का दे गए बलिदान। 100 बार नमन है उनको बारंबार प्रणाम, मातृभूमि की रक्षा को जो जीवन का दे गए बलिदान। आन बान पर खेल गए वो, आन बान पर खेल गए वो, देश की माटी का तुम चंदन आज लगाए हो, फूलों
के हैं हार गले में, फूलों के हैं हार गले में, कोई तीरथ करके आए हो या तुम जननी जन्म भूमि का कर्ज चुका कर आए हो। बरस रहे थे फूल जहां जिस पर तुम चल कर आए हो, सौ सब और तुम्हारी जय जय थी क्या पुण्य कमा कर आए हो। लगता है तुम मात पिता का मान बढ़ा कर आए हो, क्या भारत माँ के चरणों में शीश चढ़ा कर आए हो। मिटा दिया है दुश्मन को ये हमें बताने आए हो, खाई है सीने में गोली वो हमें दिखाने आए हो। माथे की बिंदी अमर हुई और हो गया अमर सुहाग मेरा, जन्म जन्म में तुम ही मिलना उज्जवल हो गया भाग मेरा। कंधा दूंगी मैं अर्थी को, कंधा दूंगी मैं अर्थी को, तुम ले लेना परिणाम मेरा। मैं वीर की पत्नी कहलाऊंगी, रोशन होगा नाम मेरा। भारत माँ का आज आपने जग में बहुत बढ़ाया मान, सौ सौ बार नमन है तुमको, तुमको बारंबार प्रणाम। बहुत सुंदर भगवत प्रसाद शर्मा जी की प्रस्तुति। आर्मड कोर की 18 कैवलरी से हूं और फिलहाल 2 दिल्ली गर्ल्स बटालियन एनसीसी दिल्ली में पोस्टिंग हूं। आज मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं छुट्टी पे था और मुझे पता लगा कि यहाँ पर इतना बड़ा जलसा होने वाला, तो बहुत खुश हूं मैं। तो एक देशभक्ति का मैं थोड़ा प्रस्तुत करूंगा। भैया थोड़ा 2 मिनट समय दे दो मुझे। हाँ, बॉर्डर के ऊपर जब एक पाकिस्तान का सैनिक और एक हिंदुस्तान का सैनिक खड़ा है, आमने सामने ड्यूटी दे रहे होते हैं, तो पाकिस्तान का सैनिक हिंदुस्तान के सैनिक से बोलता है कि भैया तुम जो है हमारी जितनी भी लड़ाइयां होती हैं तमाम में हिंदुस्तान ही क्यों जीतता है, पाकिस्तान क्यों हार जाता है। देखिए वो हिंदुस्तान का सैनिक क्या कहने लगा। थोड़ा बात नहीं बनती मेरी उधर से। वो हिंदुस्तान का सैनिक पाकिस्तान के सैनिक से क्या कहता है कि सुन ले ओ पाकिस्तानी, कहता ये हिंदुस्तानी, तेरे संग लड़ते हथियार और मेरे संग लड़ते संस्कार, मेरे संग लड़ते संस्कार। तुम अधर्म की लड़ाई लड़ते हो हथियारों के साथ, लेकिन हम हथियारों के साथ साथ हमारे देश के जो संस्कार हैं वो हमारे साथ लड़ते हैं, इसलिए हमारी जीत होती है। अरे सुन ले ओ पाकिस्तानी, कहता ये हिंदुस्तानी, तेरे संग लड़ते हथियार, मेरे संग लड़ते संस्कार, मेरे संग लड़ते संस्कार। और क्या क्या संस्कार लड़ते हैं कि गुरुजन चरणों का वंदन, कच्चे धागों का बंधन, मेरे संग संग लड़ता है माथे का रोली चंदन, मांग का सिंदूर लड़ता, लड़ते हाथों के कंगन, मांग का सिंदूर लड़ता, लड़ते हाथों के कंगन, कानों की बाली ही लड़ती, होठों की लाली ही लड़ती, लड़ता सुहागन का सिंगार, मेरे संग लड़ते संस्कार, मेरे संग लड़ते संस्कार। और लड़ता आशीष पिता का, लड़ता आशीष पिता का, माँ की दुआएं लड़ती, वीरों का जोश लड़ता, संत साधनाएं लड़ती, जज्बात लेके भाई की भुजाएं लड़ती, जज्बात लेके भाई की भुजाएं लड़ती, भाभी का काजल लड़ता, बुआ का आंचल लड़ता, और लड़ता चाचा चाची का दुलार, मेरे संग लड़ते संस्कार, मेरे संग लड़ते संस्कार।
अरे सेना का जवान लड़ता, मजदूर और किसान लड़ता, भारत का बच्चा बच्चा बूढ़ा और जवान लड़ता, भारत का बच्चा बच्चा बूढ़ा और जवान लड़ता, गीता का ज्ञान लड़ता और ये संविधान लड़ता, गीता का ज्ञान लड़ता और ये संविधान लड़ता। अरे हृदय का भाव लड़ता, प्रभु का प्रभाव लड़ता। हृदय का भाव क्या होता है? जब एक सैनिक बॉर्डर पर उसको 4-5 गोली भी लग जाती है ना सीने में, तब भी वो कोशिश करता है कि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा मार के मरूंगा, अपने सीमा के अंदर दुश्मन को नहीं आने दूंगा। अरे हृदय का भाव लड़ता, प्रभु का प्रभाव लड़ता, लड़ता भारत माता का प्यार। मेरे संग लड़ते संस्कार, मेरे संग लड़ते संस्कार, और तुम लेकर नफरत लड़ते, हम लेकर प्यार लड़ते। तुम तो चुप करके लड़ते, हम दे ललकार लड़ते। सत्यपाल फौजी रण में हो, टैंक पर सवार लड़ते। सत्यपाल फौजी रण में टैंक पे सवार लड़ते। जब जब की तुमने लड़ाई, तब तब है मुंह की खाई, पराजय मिली है हर बार। मेरे संग लड़ते संस्कार, मेरे संग लड़ते संस्कार। जय हिंद, जय भारत। स्टाफ और अतिथिगण जो आज इस समारोह में शामिल होकर जिन्होंने इस समारोह के 4 चांद लगाई है, मैं तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि बहुत समय के बाद इस तरह का पुनर्मिलन समारोह
आयोजित हो पाया है और इसमें बिना आपके सहयोग के मैं समझता हूँ कि शायद ये मुमकिन नहीं था। मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश हमारा बहुत बड़ा राज्य है और इस राज्य में हमारे तकरीबन आज के समय 4,70,000 पूर्व सैनिक, विधवाएं, वीर नारी यहाँ पर निवास करती हैं। इतने पूर्व सैनिक किसी भी प्रदेश में नहीं है और इनके एडीएमई प्रशांत कुमार जी, श्री प्रशांत कुमार जी आ चुके हैं। सर, आपकी गौरवशाली उपस्थिति को बहुत बहुत नमन है और मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आपको मंच पर कि आप आएं और हमारी वीरंगनाएं बहनों को और स्वतंत्रता सेनानियों को जी मैं अपनी सभी वीरंगनाएं बहनों को और सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और मैं मंच पीके शर्मा जी को सौंपती हूँ। सर आइए। समारोह है वह सम्मानित कर रहे हैं और हमारे सम्मानित निदेशक साहब, ब्रिगेडियर साहब जो लखनऊ से आए हैं वह सम्मानित कर रहे हैं। हमारे एडीएम साहब माननीय डॉक्टर प्रशांत कुमार साहब से भी अनुरोध है वह भी सम्मानित करें। माननीय श्री मदनलाल जोशी जी खुर्जा से उनको सम्मानित कर रहे हैं जिलाधिकारी महोदय। और हमारे मेघराज सिंह जी जो उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विद्या देवी यहाँ उपस्थित है, विद्या देवी जी को जरा सा उठा दीजिए वहीं। बहुत श्रीमती मुनेश देवी, श्रीमती विमलेश देवी, श्रीमती संतोष देवी, श्रीमती विमलेश देवी, मदर राहुल कुमार, श्रीमती जसवीरी देवी, माता स्वर्गीय नितिन कुमार, श्रीमती पूजा चौधरी, पत्नी स्वर्गीय तरुण कुमार, श्रीमती रोशनी देवी, माता स्वर्गीय तरुण कुमार, श्रीमती सुखपाली, पत्नी स्वर्गीय फतेह सिंह, श्रीमती जगवीरी देवी, पत्नी सिपाही समय सिंह, श्रीमती क्रांति देवी, पत्नी स्वर्गीय शीशराम वासवानी, श्रीमती महेंद्री देवी, पत्नी स्वर्गीय रामचरण, श्रीमती विमलेश देवी, पत्नी स्वर्गीय नायब सूबेदार रविंदर, आदित्य कुमार, पुत्र श्री सुरेंद्र सिंह, अनूप सिंह, श्री संजय कुमार, श्रीमती राजकुमारी, पत्नी शहीद ओम प्रकाश, श्रीमती मुकेश देवी, पत्नी स्वर्गीय ऋषिपाल सिंह। हाँ अम्मा जाओ, आप बैठ जाओ। सर स्टेज पे अशोक जो सभी सम्मानित अवार्डेड हैं, आदमी से अवार्डेड है वो कृपया मंच पर आ जाएं। कृपया अवार्डेड जितने भी हैं, वीर चक्र, श्रीमती परमेश्वरी देवी, हाँ है बोला था मैंने, कुछ नाम बोले हैं जो शायद
नहीं सुने गए हैं। मैंने कर्नल अमर सिंह साहब का बोला है, जो जिनके पिताजी आजाद हिंद फौज में थे, श्री स्वर्गीय चरण सिंह जी, मेरा उनको सम्मानित करने के लिए मैंने बोला था। तो आप ऊपर आ जाइए कृपया। अवॉर्डेड यहाँ थोड़ा कुछ कंफ्यूजन था। ये हमारे यहाँ बहादुर अशोक चक्र विजेता नीरज सिंह की श्रीमती जी रही हैं परमेश्वरी देवी। उन्होंने नाम तो परमेश्वरी देवी का लिया, लेकिन उसके सामने जो उनको सम्मान मिला है वो इन लोगों से त्रुटि हो गई। मैं उनसे इन लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। कतई बिल्कुल उनका सम्मान हम लोगों का सर्वोपरि है। वीर चक्र 1971 वाला सूबेदार मेजर गोपी सिंह सोने चक्र 1971 वाला। सुरेंद्र सिंह भाई सिपाही कंची सिंह कारगिलवार। श्रीमती परमेश्वरी देवी पत्नी शहीद नीरज अशोक चक्र। वेद प्रकाश भाई शहीद बलबीर सिंह 1962। जगत सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री राम 1965। नहीं मैं सॉरी चाहती हूँ, मेरे नाम को कोई नहीं जानता। हरवीर सिंह भाई स्वर्गीय प्रकाश सिंह 1965। जगत सिंह बहुत सालों से कर रहे हैं। वो कहाँ गए? आपके बड़े बाबू, आपके बड़े बाबू। मैं आदरणीय रवि सिंह जी के मैडम फोन लगाओ। बहुत अच्छे से मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगी कि ब्रिगेडियर रवि जी का भी सम्मान किया जाए। और मैं सैनिक कल्याण अधिकारी और ब्रिगेडियर रवि जी से निवेदन करूंगी कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय चंद्रप्रकाश सिंह जी का सम्मान किया जाए। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सर, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे को होस्ट संचालक महोदय आदरणीय पीके शर्मा जी का हमारे मेजर हरवीर सिंह साहब ने 51,000 का सभी के मन है। मैं मेजर हरवीर सिंह 51,000 का चेक पीएम केयर फंड में दान करता हूँ जिलाधिकारी के माध्यम से। ये ऐसे बच्चों के लिए है जिन्होंने कोरोना काल में अपने माँ बाप दोनों को खो दिया और लावारिस हो गए। उन बच्चों की देखरेख और परवरिश के लिए पीएम फंड में दान दे रहा हूँ। मैंने वीडियो बना लिया है। कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी के आज इस समापन दिवस पर पूरी नुमाइश के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान, हमारे पूर्व सैनिक सम्मान, हमारे गुरु शिक्षक सम्मान के इस सम्मेलन में उपस्थित
निदेशक ब्रिगेडियर साहब, हमारे जिला के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कैप्टन साहब, एडीएमई साहब, हमको पूरे देश को सुरक्षित रखने वाले, अपने जीवन की बाजी लगा करके देश की रक्षा करने वाले हमारे सभी पूर्व सैनिक अधिकारीगण, सम्मानित सैनिकगण, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया लेकिन देश पर आंच नहीं आने दी, ऐसे उनके सभी परिवारीजन, मैं आपका अपनी तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तहे दिल से, दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मन भारी है कि आपने अपने खुशी का, अपने नींद का, अपने चैन का परवाह किए बिना देश की रक्षा की। और मैं अपनी पूरी टीम से कहूंगा, इनके स्वास्थ्य का या अन्य किसी भी प्रकार की इनको समस्या है उसका ख्याल रखें। हमारी कई अम्मा लोग आई हुई हैं, माता जी आई हुई हैं, जिन्होंने या तो अपने पति को खोया है या अपने बेटे को खोया है। उनकी पत्नियां भी आई हैं। हमारे बीच में अशोक चक्र विजेता परमेश्वरी देवी जी भी हैं। कदाचित कष्ट होता है क्योंकि नाम ही तो पहचान है, हमारी नाम ही तो पहचान है, नहीं तो हम सब तो हाड़ मांस के इंसान है, कौन जानता है। उनका पुनः मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं क्योंकि उनको कोई ठेस लगी। जो बहादुर होता है वो ठेस से घबराता नहीं और आगे उस दर्द को सहते हुए आगे बढ़ता है। आपका सम्मान हमेशा रहेगा, कोई आपके सम्मान को आंच नहीं पहुंचा सकता। ये हमारा एक परिवार है। ईमानदारी से मानिए, जिला प्रशासन आपकी किसी भी समस्या के लिए या किसी भी सुझाव के लिए, किसी भी सलाह के लिए हमेशा तत्पर है। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। हमेशा आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इसी तरीके के सम्मेलन हम लोग आगे भी अच्छे से आयोजित करें। और इसको सम्मान समारोह से ज्यादा ना कह करके परिवार का मेलजोल समारोह कहे तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि आप में से हर एक दूसरे के दुख दर्द को जानता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बुलंदशहर जनपद बहुत सौभाग्यशाली है कि यहाँ की मिट्टी, यहाँ की माँ ऐसे सपूतों को जन्म देती हैं जो अपने देश की रक्षा करती है, अपने देश की रक्षा में योगदान करता है। ऐसी माताओं को, ऐसी सपूत, ऐसी महान धरती को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। पुनः आप सबके स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय जिलाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश सिंह जी। हमारी बुलंदशहर की जनता को पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि आपके मार्गदर्शन में निश्चित ही पर मर मिटने का सौभाग्य यूं ही प्राप्त नहीं होता। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो माँ भारती के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। और उनसे भी ज्यादा हम कर्जदार परिवारों के जो अपने सपूतों को, अपने बहन भाई, अपने बेटे को खोकर इस देश की सेवा करते हैं और इस मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। कहीं मुझे अपनी पंक्तियां याद आती हैं कि साथी जन्मों के पुण्य लेके वतन पर जो मिटे जाते हैं, जन्मों जन्मों के पुण्य लेके वतन पर जो मिटे जाते हैं, ऋषि मुनियों के तप जैसे फलित वरदान पाते हैं, ऋषि मुनियों के तप जैसे फलित। अभिनंदन, आभार, धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि आपने इतना कीमती समय इस कार्यक्रम के लिए दिया और शुरू से अब तक अपने धैर्य के साथ सुना हम सभी को। मैं समापन के लिए या जहाँ भी जो बैठे हैं वहीं पर यथा स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रीय गान के लिए निवेदन करती हूँ।
और तत्पश्चात आप भोजन ग्रहण करके, प्रसाद ग्रहण करके आप प्रस्थान कराएं, मैं निवेदन करती हूँ। उत्सव पर और इस गौरवशाली कार्यक्रम जो पूर्व सैनिक सम्मान समारोह है, शिक्षक सम्मेलन है, बहुत सारे कार्यक्रम आज आयोजित किए गए हैं। मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और बधाई देती हूं। माँ शारदे को नमन करती हूं, वीणा पानी को नमन, माँ हिंदी को प्रणाम, माँ भारती के चरणों में कोटि कोटि नमन। तो माँ वीणा पानी के चरणों में 2 पंक्तियां अपनी रखूंगी और उसके बाद मैं कार्यक्रम को औपचारिक रूप से शुरू करूंगी कि आदि शक्ति मात शारदे बस इतना सा वर दे, आदि शक्ति मात शारदे बस इतना सा वर दे, और शब्द सृजन के भाव को मैया वंदे मातरम कर दे, शब्द सृजन के भाव को मैया वंदे मातरम कर दे। चंदन सा आदर अतिथि देवो भव के भाव से उत्पोत, चंदन सा आदर कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर मैं कवयित्री अंजलि सिसोदिया आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप सभी बहुत पुण्य आत्माएं आज हमारे इस प्रांगण में उपस्थित है। मैं आप सभी की चरण धूलि को नमन करती हूँ और आगे कार्यक्रम बढ़ाती हूँ। बुलंदशहर महोत्सव 2022 के तत्वाधान में इस गौरवशाली कार्यक्रम के सभी सुधीजनों को बहुत बहुत नमन। और साथियों, जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ माँ शारदे की स्तुति से किया जाता है और दीप प्रज्वलन के लिए किया जाता है, तो मैं कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए, दीप प्रज्वलन के लिए हमारे आज